आयशा को उसका बाप और पलवशा को उसका शौहर वापस मिलना चाहिए, जुदा नहीं होना चाहिए। जुदाई तो हमारे बीच में आ चुकी है। आपने देखा नहीं, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। पत्थर पे भी मुसलसल पानी गिरता रहे ना तो उसमें भी सुराख हो जाए। पलवशा का दिल तो मासूम सा है। मुझे यकीन है आज़र कि तुम्हारे सब्र और मुस्तकिल कोशिश करने से उसका दिल मोम हो जाएगा। ना फोन बात करो इससे। इस घटिया इंसान से बात नहीं करना चाहती। छोड़ के आ गई हूं मैं और मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं अब इस वक्त हमारी तरफ से कोई भी लिया गया जज्बाती कदम उसको हमारे खिलाफ चौकन्ना कर सकता है। उसको अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो तुम्हें अभी और भी अच्छा बनने का ड्रामा करना पड़ेगा। हाँ, ये उठाओ फोन, बात करो उससे। उठाओ। हाँ, कहाँ हूँ यार? मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ ना, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो अम्मा के पास आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कम से कम तुम मुझे इत्तला तो देती ना, मुझे बताती तो सही। तुम जानती हो ना, जब तुम मेरी नजरों से आगे पीछे होती मैं कितना परेशान होता। फोन साइलेंट पे था और पर्स में था। और तुम्हें तो पता है ना, जब फोन साइलेंट होता है तो ना ही कोई आवाज और ना ही कोई तड़प दूसरी तरफ जाती है। समझ तो रहे होगे ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे भाई तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाती हो? हाँ? भूलने के लिए तो घर से निकली हूँ मैं। अम्मा के पास 2-4 दिन रहूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। क्यों भाई? फिजा, वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखे? इम्पॉसिबल, कोई नहीं रख सकता ख्याल। तुम्हें वो पानी, दूध, जूस, दवा, कौन करेगा तुम्हारा ख्याल? कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ मैं। फिजा, मैं हूं जो तुम्हें अपनी हथेली का छाला बना के रखता हूं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने कि मुझे हथेली का छाला बना दिया। जानते नहीं, जब छाला फटता है ना, हथेली को बहुत तकलीफ होती है। मैं अपनी दवाएं साथ लाई हूं, अपना ख्याल खुद रखना। ओके, लेकिन आई मिस यू फिजा, आई मिस यू। मैंने हॉस्पिटल के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। मैं और आयशा को साथ घर ले जाने के लिए आया। चलो। कौन से ड्यूज? कमरे का बिल और दूसरे अखराजात। हाँ, ऑपरेशन के पैसे सारे ही जफर चाचा ने खुद दिए। मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने के बावजूद भी मना कर दिया था मुझसे पैसे लेने से। तो बकिया पैसों की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक पाई उठा दूंगी और वो बिल्स भी मुझे दे देना। मैंने कोई एहसान थोड़ी किया, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरी बीवी हो। कौन सी बीवी? कैसा हक और क्या फर्ज? वो कहना घर चल के कह देना, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। चलो। अब सुनोगे? हाँ, अब सुनोगे?
जब हर आवाज, हर पुकार दम तोड़ चुकी है। सब कुछ बहुत गलत हुआ, भूल जाओ। आयशा के बारे में सोचो। आयशा को हम दोनों की जरूरत है। और आयशा की माँ, उसकी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बोलो, जब औरत माँ बनने के मरहले से गुजर रही होती है ना, तो उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की तवज्जो, उसकी मोहब्बत दरकार होती है। तुमने क्या दिया? हाँ, क्या दिया तुमने? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। वो लम्हा जब मैं दर्द से तड़प तड़प के आजर आजर बोल रही थी, तुम कहां थे? बोलो, कहां थे तुम? मुझे अंदाजा नहीं था कि जफर चच्चा हमारे कहने से मुझे कॉल कर। हाँ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी, अपने दिल से मुझे बेदखल कर चुके थे। वो तारीख, वो दिन जब आयशा को इस दुनिया में आना था, भुला चुके थे तुम। क्योंकि समय के सबूत इतने पक्के थे, इतने पक्के थे कि तुम्हें आयशा और पलविशा दोनों नजर आना बंद हो गई थी। समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। नहीं समझते, नहीं समझते तुम। मेरे बाप ने मेरे सिर पे चादर रखी, मेरा बैग पैक किया उन्होंने, मेरे लड़खड़ाते हुए वजूद को उन्होंने संभाला। तुम नहीं आए, नहीं आए तुम। मैं मानता हूँ मैंने जो मोहब्बत के दावे किए थे नहीं निभा सका। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन बस सभी मेरे घर से। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। मैं किसी कीमत तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत। सुना तुमने? जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। अब पलवशा तुम्हारे बगैर जीना सीख गई है। और आयशा, ये भी तुम्हारे बगैर जीना सीख जाएगी। जाओ यहां से, जाओ यहां से। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। लो भाई, सारी शॉपिंग हो गई, तुम्हारी बीवी की भी और तुम्हारी भी। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा।
वैसे फिजा की गैर हाजिरी ने काम और आसान कर दिया है। हाँ याद है, ज्वेलरी तो रह गई। पलवशा की ज्वेलरी किस दिन काम आएगी? वाह वाह वाह, क्या बात है अब्बा। वेडिंग गिफ्ट? अब अगर मुजीब अंकल मुझे फ्लैट और फैक्ट्री में शेयर दे रहे हैं तो मेरी तरफ से भी तो रोनमाई ठीक ठाक होनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो है ना जबरदस्त सा गिफ्ट तेरे पास। क्या? पिज्जा का स्टोर। अब बॉन्ड पेपर पे अपने मतलब की इबारत लिखने का वक्त आ गया है। आपका मतलब है मैं अपनी दूसरी बीवी को फिजा का स्टोर गिफ्ट कर दूं? हाँ। इतनी मुश्किलों से हाथ में है, जाने दें। अरे फिजा ने आज नहीं कल तो मर जाना ही ना। उसके बाद जो कुछ भी है तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का। जब पंछी दाम में आ जाए तो दाना वापस उठा लेना। क्या समझे? समझ गया। अरे फिजा देख लो, कुछ और तो नहीं रखना है। अरे हाजिर, पलवशा और आयशा साथ ही हैं तुम्हारे? नहीं, वो किसी कीमत पर भी मेरे साथ आना नहीं चाहती। अभी मैंने उसको इस घर से निकाला था और आज उसने मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। अरे बेटा, वो दरअसल नाराज है तुमसे ना, लेकिन तुम उसे दिल से मनाओगे ना तो वो मान जाएगी, वो आ जाएगी तुम्हारे साथ। घर की दीवार तब नहीं गिरती है जब बाहर से कोई धक्का लगा रहा हो, तब जमीन बोस होती है जब अंदर से भी अपना कोई मुसलसल जर्ब है। वो अब मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहती है और ना ही मेरी आवाज सुनना चाहती है। खुश हो गई तुम? ठीक कहा था तुमने, ये जो जड़ों के दुख होते हैं ना, ये शाखों तक जरूर पहुंचते हैं। और देख लो, पहुंच गए जड़ों के दुख शाखों तक। आज ना मेरा बेटा खुश है ना मैं खुश हूं। अरे लग गई तुम्हारी बद्दुआ मुझे और मिल गई मुझे मेरे किए की सजा। मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? पलवशा के घर आजर का मुकदमा लड़ने। उसने आजर की नहीं सुनी तो तुम्हारी और मेरी क्या सुनेगी? कोई बात नहीं, मैंने जो तोहमत और बहुतान उस पर लगाई है उसका कफारा अदा करना चाहती हूँ। मैं माफी मांगूंगी उससे। आप चलें। चलें। मतलब वो जेवा बहन और फिजा आके बैठे हैं तो तुम मिल लो उनसे। क्या करूंगी अब्बा मैं उनसे मिलकर? अब कहने सुनने को बचा ही क्या? असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है और वो अपना सूद लेने आए हैं। ले जाएं आयशा को, मिलवा दे उनसे जाकर। बेटा बदगुमानी ना करो ज्यादा, वो लेने आए हैं तुम्हें। मुझे नहीं जाना अब्बा। अगर आयशा इस दुनिया में ना आती
तो मेरे अंदर से जीने की रमक खत्म हो चुकी थी। देखो पल्लव, जिंदगी है बेटा, तो जिंदगी तो इम्तिहान लेती है। जो होना था सो हो गया, भूल जाओ। भूल जाओ? कितनी आसानी से कह दिया अब्बा आपने कि भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं जब मैं चीख चीख के अपनी पाक दामनी के वास्ते दे रही थी? कैसे भूल जाऊं वो का लम्हा जब मैंने आज़र को शिद्दत से पुकारा था और वो नहीं आया था। बस वो मेरे दिल की मौत थी। आपने मैडम को ऑर्डर डिलीवर कर दिया? अब वो तो पैसे आ भी गए तुम्हारे अकाउंट में। ये बिल आज़र की अम्मा को दे दीजिएगा। ये वो बिल है जो आज़र ने पे किए थे। और ये पैसे भी आयशा को ले जाए कि जाकर उनसे मिलवा दे। मैं कुछ देर आराम करूंगी। अगर फिरोजा दरवाजे पर आती तो क्या उसका हाथ भी ऐसे ही झटक देती? बोलो, तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे दरवाजे पर आती तो उसका हाथ भी तुम इसी तरह से झटक देती? हमको उन्हीं की जगह दी थी। लेकिन आपने खुद ही बेटी के मकाम से हटा दिया और आपके बेटे ने बहू का एहसास छीन लिया। गलतियां इंसानों से होती हैं। हो गई हमसे गलती, माफ कर दो। आपसे गलती हो गई तो मैं माफ कर दूं। और अगर सच में ये गलती मुझसे होती, अगर वाकई मैं समी के साथ इन्वॉल्व होती, तो क्या आपके और आपके बेटे का ज़र्फ इतना बड़ा था कि मुझे माफ करते? नहीं ना। आप और आज़र मुझ पे लफ्जों की संगबारी करते और पत्थरों की भी। आज़र ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था और मैंने उस फासले पे लकीर खींच दी है। आप लोग जब चाहें आयशा से मिल सकते हैं, लेकिन अब इस घर से कोई रास्ता आप लोगों के घर की तरफ नहीं जाता। चाय पी कर जाइएगा। हाफिज़। पलवशा, पलवशा मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। पलवशा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं हर बात तुम्हें खुल के बता देना चाहती हूँ। मुझे आपकी बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं आपकी बात और आपका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। पलवशा,
इतनी सख्त दिल मत बनो। जो जख्म है ना उन्हें भरने दो, खुरच खुरच कर ताजा मत करो उन्हें, वरना मेरी तरह हो जाओगे। और जब एहसास होगा ना तो उस वक्त हाथ खाली होंगे। यही तो आप चाहती थी, है ना, कि मेरे हाथ खाली रह जाएं। अब खुशियां मनाएं, मिठाइयां बांटें। पलवशा सुनो, अगर मैं पहली वाली फिजा होती ना तो जरूर खुशियां मनाती, लेकिन मेरा दिल तो टूटकर मोम हो चुका है। और इस वक्त अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो एहसास से नदामत मुझे पागल कर देगा। मैं जानती हूं कि तुम्हें पता था कि फंसी मेरे साथ ठीक नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो इतना सफाक था कि मुझे स्लो पॉइजन देकर खत्म करना चाह रहा था। उसने तो अपने बच्चे को खुद ही मार दी। अच्छा ही हुआ मेरे साथ ये जुल्म हुआ। मैं ऐसी काबिल शख्स को मैंने सबसे ज्यादा अजीज समझा, कुदरत ने उसी के जरिए मुझे अजियत पहुंचाई। मैं बिल्कुल यकीनी हूं पलवशा, मेरे सिराने कोई नहीं खड़ा। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मेरी रूह पे जो बोझ है वो थोड़ा सा हल्का कर दो। आज मुझे अल्लाह के इंसाफ पे यकीन आ गया। आपके साथ जो हादसा हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन आपके बच्चे का कातिल सिर्फ समी नहीं है, आपकी नफरत ने भी ये काम किया है। वो नफरत जिसे बहुत एहतिमाम से परवान चढ़ाया था, वो नफरत जिसके आगे आपने हर रिश्ते को दांव पे लगा दिया। और माफी, ये तो आला ज़र्फ लोगों का काम है, और मैं आला ज़र्फ नहीं हूं। बहुत मुश्किल है मेरे लिए जो आपने मेरे साथ किया वो सब भूलकर, दिल बड़ा कर आपको माफ कर दूं। अब जाइए, किसी मौजज़े का इंतजार कीजिए। पलवशा, फिजा, फिजा, अरे फिजा, फिजा, फिजा दरवाजा खोलो। फिजा, फिजा, फिजा। क्या हुआ माँ, नहीं आई ना पलवशा? अरे नहीं आई वो। जानता था मैं, साफ इनकार कर चुकी है मुझे। इतना बुरा हमने उसके साथ किया है, नहीं आएगी। अब कसूर हमारा था तो माफी भी तो हम ही को मांगनी चाहिए थी ना, लेकिन लगता है कि उसका दिल बहुत भरा हुआ है, वो तो हमें माफ करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा खैर छोड़, रहने दे इस बहस को। फिजा को देख, इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सारे रास्ते रोती चली आई है। बहुत दिल बर्दाश्त है कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। दरवाजा खुलवाना। आपा, आपा दरवाजा खोलो। आपा, दरवाजा खोलो। आपा, चाबी कहाँ है? अंदर है। फिजा, फिजा, अरे दरवाजा खोल दे। फिजा दरवाजा खोलो। चाबी कहाँ है अम्मा? इसमें तो इस दरवाजे की चाबी नहीं है, इस गुच्छे में। अरे फिर अम्मा तुम भी ना यार। आपा, आपा दरवाजा खोलो। अरे आपा, अरे हिमाकत में कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेना। आपा नहीं,
नहीं यासिर नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जिस दिन मेरी माँ ने आंखें बंद की थी मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था। तब मेरे दिल में इतनी नफरत तो नहीं होती ना। मैं आप बच्चों की तरह बड़ी क्यों नहीं हुई? क्यों मेरा बचपन नॉर्मल नहीं था? मेरी शक्ल एक हासिद की शक्ल है। जब मुझे पलवशा ने माफ नहीं किया तो अल्लाह मुझे क्यों माफ करेगा? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैंने जिंदगी में किसी को कोई सुख नहीं दिया तो मेरी मौत में भी किसी को दुख नहीं होगा। अरे आपा दरवाजा खोलो, कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेना बेवकूफ में। आपा बस बहुत हो गया। अम्मा तुम भी इधर आओ। देख आपा खुदा के लिए ऐसा मत करना। आपा वरना बंदा तो क्या अल्लाह के अभी माफी का दरवाजा बंद हो जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ। तुम क्यों अच्छा बन रहे हो? आपा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ उतरो नीचे। मत करो ऐसा। अगर पलवशा ने मुझे माफ नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया होगा। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए नफरत होगी क्योंकि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा है। आपा तुमने नहीं उजाड़ा मेरा घर। मेरा घर मेरे शक की वजह से खराब हुआ है। पलवशा मेरी वजह से यहाँ से गई है। खोलो ना दरवाजा, उतरो यहाँ से नीचे, आराम से बैठकर बात करते हैं ना कमरे में। मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं करनी, छोड़ो। अपन नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई कहती हूँ ना मुझे, तो फिर भाई का फर्ज अदा करने दो। खोलो दरवाजा। अरे फिजा खुदा के लिए रहम कर दे हम पर। वही करने जा रही हूँ मैं, इससे कह ना मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा मैं यार। हाँ नहीं छोड़ना। पहले वादा करो कि दरवाजा खोलोगी, वरना सारी रात ऐसे ही हाथ पकड़ के तुम्हारा खड़ा रहूंगा यहीं पे। पापा क्या कर रही हो ये? पापा छोड़ो ये दुपट्टा, नीचे उतरो ना। पापा कुछ नहीं हुआ है। पापा तुम ठीक हो ना? ये लो, ये वो आजर की माँ ने चेक नहीं लिया। अपने पास रख लें, आजर को दे दीजिए। मैं क्यों दूं? तुम देना, मैं बुला दूंगा उसे। फिर जो कुछ वो कहे बर्दाश्त कर लेना। इस तरह की बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो और कैसे बात करूं पल्लू? हर कोई बारी बारी तुम्हें ले जाने के लिए आ रहा है। वो घर ले जाना चाहते तुम्हें और तुम जिद पे अड़ी हुई हो। अपना नहीं तो आयशा का ये ख्याल करो। आपने मेरा सोचा था? मेरी माँ से आपकी मोहब्बत की शादी नहीं थी। सिर्फ जबरदस्ती का एक सौदा था। वो चंद खत जो उनके मंगेतर ने उनके नाम लिखे, जिंदगी भर आप दोनों के दरमियान दीवार बने रहे। मोहब्बत और शक में आपने हमेशा शक को ही चुना था ना? एक बार भी दिल बढ़ा करके उनको माफ नहीं किया। वो जिंदगी से रूठ गई।
लेकिन आपका दिल नहीं जीत सकी। ऐसा क्यों होता है अब्बा? मर्द हमेशा ये क्यों चाहता है कि औरत झुक जाए, टूट जाए, आला ज़र्फ बन जाए? ये बातें मर्द को क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों? आज मैं पछता रहा हूं तो तुम भी क्या अपने बाप की तरह पछताना चाहते हो? पछताने का तो नहीं पता, लेकिन मेरा दिल अभी इतना वसी नहीं है कि जो कांटे उन्होंने मुझे दिए उन्हें फूल समझ के अपने दामन में भर लूं। और ना ही मैं मुनाफिक हूं कि सिर्फ आयशा के लिए ऐसा रिश्ता निभाने की कोशिश करूं जो उसे ठोकर मार के निकाल दी गई थी। दिल बसी नहीं है तो अस्पताल जाते उसे क्यों पुकार रही थी बेटी? गलती हो गई अब्बा, दोबारा नहीं दोहराऊंगी। गलती नहीं बेटा, मोहब्बत कहते हैं इसे। और ऐसे हर मौके पर तुम उसी को आवाज दोगी। मुझसे कह रही थी कि आप किसी मुआवजे का इंतजार करें, जब मैं जाके अपने दिल से आपको माफ करूंगी। इससे क्या पता मेरी जिंदगी में मुआवजे नहीं होते। मोहब्बत मांगी, मोहब्बत नहीं मिली। औलाद मांगी, औलाद नहीं मिली। वफा मांगी, वफा नहीं मिली। बचपन से ही खोज लगाती रही, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अब मैं अपनी जान देकर खुद को सजा जरूर दूंगी। अब ये पानी लो। हम अलवशा को अभी के भी कॉल करो, और अगर वो कॉल ना उठाए ना तो वो जफर अहमद उसको कॉल करो। लेकिन जब उससे बात हो ना, उससे कह देना उससे मुझे शिकस्त दे दी है। और अगर मेरा बेजान वजूद उसे मुआवजा लगे ना, तो मेरे लिए खुदा से दुआ मांग ले बस। अरे नहीं आपा, ये कदम मैं तुम्हें हरगिज नहीं उठाने दूंगा, और ये हिमाकत तुम भी कभी नहीं करोगे। अब देखो ना, अगर तुम हमारे दरमियान से चली गई, फिर मेरे और पलवशा के दरमियान जो दरार आ गई है वो खत्म कौन करेगा? तुम परेशान नहीं हो, पलवशा से मैं खुद बात करूं। बस अपना ख्याल रखो, ये पानी पियो। पियो ना आपा पानी। एक मिनट बेटा, मैं बात कराता हूँ, मैं कराता हूँ। पल्लू फोन उठाओ। बजने दीजिए। जानती हो किस लिए कर रहे हो फोन? बुलावे के लिए। घर की बहू अब हर इल्जाम से बरी हो गई।
इसलिए उसे घर आ जाना चाहिए। यहाँ आकर बात नहीं बनी तो घर जाकर कॉल कर। ऐसी बात नहीं है बेटी। फिजा अपनी जान के दर पे है, उसने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया है। तो अपनी नफरत को किसी और वक्त पे उठा रखो और उसे कह दो कि तुमने माफ कर दिया उसे। ये नफरत नहीं है अब्बा, नफरत नहीं है ये तोहमत लगाने वाले और उसे सहने वाले के बीच की जंग है। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन क्यों होती है, ये इस बात की जंग है। भाई की बहन भाई की बीवी को नापसंद क्यों करती है, ये इस बात की जंग है। सब जानती थी, सब जानती थी वो, फिर भी उन्होंने समी का साथ दिया। उस दिन जो खेल रचाया उसमें फिजा अब्बा बराबर की शरीक थी। अब्बा तो मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? आईने में देखो, देखो, गौर से देखो पल्लव, तुम्हें सामने भी फिजा ही खड़ी नजर आएगी। जो गलती उसने की तुम भी वही करने जा रही हो।